जय हिंद दोस्तों, मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच और आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आपका श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। और श्वेता पासी मैम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लाइव होने के विद इन 10 सेकेंड शी विल अपीयर। वो यहाँ पर होंगी द मोस्ट कंसिस्टेंट लर्नर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं आप तमाम लोगों को, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से हम इस कार्यक्रम को यहाँ इस ऊंचाइयों तक, इस मुकाम तक लेकर आ पाए हैं। देखिए श्वेता पासी मैम, जब आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आप नोटिस कीजिएगा, आपकी गुड मॉर्निंग आने से पहले मैं आपका स्वागत कर चुका हूं, बिकॉज आई नो यू विल बी देयर विद इन अ सेकेंड। थैंक यू सो मच। और मैं आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग हमसे जुड़ते रहें कृपया कमेंट करें, क्योंकि बी लाइव में आपको पता नहीं चलता है कि आप लोग कितने लोग हैं, हम सिर्फ आपके कमेंट से आइडिया लगा पाते हैं। विशाल कर्मा जी, द यंग एंटरप्रेन्योर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूं। आप आइए, जुड़िए और हमसे कमेंट में हमसे बात करिए। आज जिस शख्सियत को मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं दोस्तों, वो श्री गंगानगर का एक जाना पहचाना नाम है। और अगर मैं खेल और क्रिकेट के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पिछले कुछ समय में गंगानगर और राजस्थान के क्रिकेट की शब्दावली को ही बदल दिया है। वहां प्रतिभाओं का निखारने का जो उन्होंने काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। उनसे हम थोड़ी देर में रूबरू होने वाले हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर, जिनके माध्यम से हम उनसे जुड़े हैं, वो हमारे साथ आ चुके हैं। डॉक्टर राम सियाग सर, हमारे पहले ही दिन की शख्सियत की शुरुआत करने वाली शख्सियत, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम सर, आपका स्वागत है। और माधुरी सोनी मैम, नमस्ते जी, स्वागत है मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से हमें, राजू गुजर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद। यदुवेंद्र यादव जी हमारे छोटे भाई हैं और मैं कहूँ बहुत बेहतरीन शख्सियत है अपने आप में, मेरा बड़ा लगाव है उनसे, वो हमसे जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच यदुवेंद्र भाई जी। बलदेव कुमार सेवता साहब, मतलब यकीन जानिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा लाइव सेशन और बलदेव सर हमसे ना जुड़े हुए हो। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी है सर आपका। ब्रजलाल शर्मा जी, थैंक यू सो मच ब्रजलाल जी। ब्रजलाल जी की मैं एक तारीफ करूंगा, वो हमेशा लर्निंग की तरफ प्रो रहते हैं, सीखने के लिए तरफ हमेशा अग्रसर रहते हैं। माधुरी सोनी मैम, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, हम जब तक हमारी शख्सियत पर्दे पर आती है तब तक हम आपस में कुछ चर्चाएं करते हैं। शिवांश भाई, जय हिंद, जय भारत, क्या बात है। योगी प्रैक्टिशनर शिवांश शर्मा जी, जो योगा के माध्यम से लोगों को पॉजिटिव और सकारात्मक बनाने का कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र कुमार सोलंकी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। निरंजन गुर्जर जी, जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं, सिपाही के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन वो अपना फर्ज एज ए ड्यूटी तो वहां निभा ही रहे हैं, साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बेहतरीन वक्ता भी हैं। अपने वीडियोज के माध्यम से आप यूट्यूब पे उन्हें देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम निरंजन भाई। आइए दोस्तों, तमाम लोगों से परिचय हो जाए अगर, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा एक काम करते हैं, जब तक हमारी शख्सियत आ रही है, देखिए हम लोग आपस में नाम से तो एक दूसरे को जान चुके हैं, जितने लोग इस समय स्क्रीन पर हैं, अगर हम उन्हें काम से भी जान सके, माधुरी मैम है, ब्रजलाल शर्मा जी हैं, बलदेव कुमार सेवका साहब हैं, अगर आप बता पाए कि आप लोग करते क्या हैं तो हमें, और देखिए ये अब हमारी फैमिली बन चुकी है, एक परिवार बन चुका है और अपने परिवार में हमें पता होना चाहिए कौन व्यक्ति क्या करता है। लालगिरी गोस्वामी जी, रघुनाथपुरा से जी, गुड मॉर्निंग। अमरजीत सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाला है। राजू गुज्जर कह रहे हैं ऋषि कपूर जी, ओहो ओह, चलिए मैं सेशन के बाद मैं इस विषय पर मैं, मतलब ये तो एक बड़ा और झटका हमें लग गया है। कल इरफान साहब हैं, गए हैं, आज ऋषि कपूर जी चले गए हैं। आइए दोस्तों, चलिए मैं नमन करता हूं दोनों महान आत्माओं को और मैं इस सेशन के बाद इस विषय पर सोचूंगा। अनिल खरिया सर, मॉडर्न इंस्टीट्यूट और मॉडर्न फार्मेसी के मालिक हैं, ऑनर हैं और आईपीए के चेयरपर्सन भी हैं, आई थिंक एमपी स्टेट के, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। अरुण पांडे सर फ्रॉम हुंडई इलेक्ट्रॉनिक्स, यकीन जानिए जो जज्बा सीखने का मैंने हुंडई वालों में देखा है, मैं सैल्यूट करता हूं हुंडई की टीम को, हुंडई की लीडरशिप को, हुंडई के मैनेजमेंट को। आप तमाम ऑनलाइन जहां में भी प्लेटफॉर्म आपको मिल रहे हैं, हुंडई वाले लोग लगातार सीखने में लगे हुए हैं, लगातार अपने को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। अरुण सर, अगर मुझे समय मिला तो आज मैं आपको समर्पित, आपकी टीम को समर्पित एक बात कहूंगा। अनिल खरिया सर का स्वागत है। भावना बेंदेकर मैम, जो नागपुर से हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग में हिप्पो कॉर्पोरेशन में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उमेश सर का एक प्रोग्राम है जिसमें वो कहते हैं राष्ट्र प्रथम,
और जहां वो तमाम एनजीओज और सरकारी स्कूल्स में जाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं। थैंक यू सो मच। अभिजीत मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग अमर सर, थैंक यू सो मच अभिजीत सर, स्वागत है आपका। राजीव बिश्नोई जी, सर लॉकडाउन में आप भी रियल हीरो राजीव भाई साहब, ये तो आपका प्यार है, ये तो आप सबका स्नेह है। संजू गहलोत जी, बीएड सेकंड ईयर। हाँ दोस्तों, मैं जा रहा हूं, जो लोग जुड़ रहे हैं, आइए दोनों हम लोग एक दूसरे से परिचय करते हैं। जब तक हमारी शख्सियत पर्दे पर आ रही है, इस मौके का फायदा उठाते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं और जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। जयपाल दामोर साहब, गुड मॉर्निंग। जयपाल भाई मुझे बताइएगा, चंद्रशेखर यादव जी मुझे बताइएगा, सर स्वागत है आपका। जितेंद्र नागर भाई जी, आप एक दूसरे का परिचय हो जाए। अमर सर, सच मानना अब तो आपका नशा हो गया है। सर ये प्यार है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाबूलाल शर्मा सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बाबूलाल शर्मा सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। गुरप्रीत सीरा जी, जो हमारे मतलब अब परिवार बन चुका है, 3 दिन पहले हम साथ जुड़े हैं। माधुरी सोनी मैम कह रहे हैं सर मैं भी स्पीच देना चाहती हूँ आपको एक वीडियो में कॉमर्स के टॉपिक पे। माधुरी मैम आपका स्वागत है। 8871045678 ये मेरा नंबर है। अगर आपकी कोई रिकॉर्डेड वीडियो हो, आपका कोई स्पीच हो, तो कृपया भेजिएगा। वो तमाम लोग जो कुछ किसी भी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को, ऐसे माहौल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, उन तमाम लोगों का स्वागत है इस मंच पर। देवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मैं व्यक्तिगत तौर से मैं आपको कॉल करूंगा देवेंद्र सर। मैं चाह रहा था कि मैं आपका नंबर लूं। देवेंद्र सर, आप अपना नंबर मुझे मेंशन कीजिए, कल आज मैं आपको कॉल करूंगा सर। संदीप महिया साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, अगर थोड़ा सा परिचय हो जाए तो एक और कनेक्टिविटी बढ़ जाए हम लोगों के। नंदकिशोर ठाकुर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। नंदकिशोर सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हनु गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। अगर हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा अपना परिचय भी दे पाए कि हम लोग क्या करते हैं, ताकि हम कनेक्ट भी रहें और थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में जान पाए, तो कृपया एक लाइन में बताइए ना, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। विशाल अग्रवाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग विशाल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जब तक हमारी शख्सियत पर्दे पर आती है दोस्तों, विशाल अग्रवाल सर, राजेंद्र त्रिपाठी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अरुण पांडे सर और उनकी टीम को समर्पित ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप तमाम लोग भी उससे जुड़ने की कोशिश करिएगा। मेरी एक थ्योरी है, दैट थ्योरी इज कॉल्ड अप, जिसमें मैं ये बात करता हूं, डू यू वांट टू गो अप इन योर लाइफ। अप माने ऊपर, ऊपर यहां ऊंचाइयों से मतलब है। डू यू वांट टू गो अप इन योर करियर, डू यू वांट टू गो अप इन योर लाइफ। और उसके लिए मैं एक थ्योरी बोलता हूं। फिरोज बोदला सरपंच साहब हमसे जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सरपंच साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आप देवेंद्र सिंह राठौर सर, मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूं सर, 94, मैं 1 मिनट देवेंद्र सर आपका नंबर सेव कर रहा हूं, 94142 55548। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हरीश कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, दिल्ली से रियल एस्टेट रेफरेंस फ्रॉम घसीटा सिंह। अरे घसीटा सर, हमारे बड़े सर हैं घसीटा सर तो। और जिन शख्सियत की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, विनोद सहारन सर बिल्कुल हमारे सामने आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार जी, नमस्कार। क्या बात है सर, आपका लुक भी स्पोर्ट्स वाला है सर। और विनोद सहारन सर, मैंने भी आज सूट की जगह जैकेट पहनी, आपसे इंस्पायर्ड होके कि स्पोर्ट्स वाले लोगों से बात कर रहा हूँ, थोड़ा स्पोर्टी होना चाहिए मुझे भी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। विनोद सर, तमाम लोग हमसे जुड़ चुके हैं। माधुरी सोनी मैम, बैंगलोर से हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। क्या बात है, देखिए बैंगलोर से लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर। डॉक्टर राधेश्याम गोदरा सर हमसे जुड़े हैं, जय हिंद, स्वागत है। चंद्रशेखर यादव जी, आई एम फिजिकल एजुकेशन टीचर सूरतगढ़, बीपैड एमपैड नेट सेट एमवेल। क्या बात है चंद्र सर, स्वागत है। विनोद सर, मैं चाह रहा हूं कि एक छोटा सा परिचय हो जाए, जीवन परिचय आपका, ताकि तमाम लोग, वैसे तो तमाम आपको जानने वाले और चाहने वाले लोग हमारे साथ हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाए, जो नए लोग हैं वो आपको जान सके। साहब, मैं जिला क्रिकेट संघ श्री गंगानगर का सचिव हूँ 2006 से, और इससे पहले मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एज ए प्लेयर खेला हूँ, और गंगानगर जिला क्रिकेट संघ का जॉइंट सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी बना, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी रहा 2009 से 14 तक, और वर्तमान में जिला क्रिकेट संघ का सचिव हूँ। एडहॉक कमेटी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कन्वीनर रहा। क्या बात है। तो काफी समय से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। विनोद सर, जब आप खिलाड़ी थे, जब आप खेलते थे, और जब आप एसोसिएशन में पदाधिकारी के तौर पर आए, तो सर ऐसी कौन सी कमी आपको खलती थी खेलते समय
कि अगर हमें ये सपोर्ट, ये सुविधा, ये चीजें मिल जाएं तो हम बेहतर कर सकते हैं, और फिर आपने उन पे कैसे काम किया सर? सबसे बड़ी बात, जो राजस्थान स्टेट है वो भूभाग की दृष्टि से बड़ा स्टेट है, जी और 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें। और इसमें पहले उदयपुर और जयपुर दो जिले बड़े थे जहाँ पे क्रिकेट को ज़्यादा लोग लेते थे। जी बाद में धीरे धीरे जब से ये आईपीएल आई और उसके बाद 2006 में जब हम बने, तो हमने जी देखा कि उदयपुर के अंदर ग्रीन फील्ड, ये जो फील्ड क्लब मैदान था, उसको हमने देखा, तो जी हमने उसका नक्शा लिया और इसको गंगानगर में एक छोटी सी एकेडमी हमने स्थापित की, और जो रेगुलर नट शुरू किए क्रिकेट के, उससे जी जी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी कमी रही है राजस्थान जी क्रिकेट में। जिलों में जी आज भी काफी जिले हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है। जी सर। और अब वर्तमान में युवा कार्यकारिणी है, सभी इस क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और पूर्व के पदाधिकारियों ने भी अपने प्रयास किए, जी और धीरे धीरे ये क्रिकेट अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है, उससे जी क्रिकेट हर जिले में बढ़ रही है। अब छोटे छोटे जिलों में क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है। क्या बात है। विनोद सर, तमाम लोगों का मैं परिचय करवा दूं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। ब्रजलाल शर्मा जी रीट की तैयारी कर रहे हैं, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं। श्वेता पासी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं, 12th के बच्चों को ट्रेन करती हैं। अजय कुमार जी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर को तो आप जानते हैं, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के मजबूत पिलर हैं। बलदेव कुमार सेवता साहब हमसे जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ में SGN खालसा PG कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। रमन कुमार सर बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ विनोद सर, बहुत तमाम लोग हैं जिनका परिचय मैं आपको करवाता रहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, आपने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुद्दा उठाया, जब से आपने गंगानगर जिला क्रिकेट सचिव का पदभार संभाला है, मैंने ये भी सुना है कि जब हक की बात आती है, खिलाड़ियों के अधिकारों की बात आती है, तो आप अधिकारियों से भी भिड़ जाते हैं, फिर आप पीछे नहीं हटते हैं। तो वो तो वो प्रेरणा आपको कहां से मिलती है, वो जुनून कहां से आता है आपके अंदर? ऐसा है कि जहाँ जो मान लो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और वो जी विकेट और रन वगैरह स्कोर वगैरह करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका प्लेटफार्म नहीं मिलता। वो प्लेटफार्म मिलता है तब वो आगे करते हैं। राजस्थान में धीरे धीरे, पहले हमारे यहाँ पे गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक हुआ करता था, तो नलिन जैन जी रणजी ट्रॉफी खेले, और जी उसके जी बाद हमारा यहाँ गंगानगर से हनुमानगढ़ से जो पड़ोसी जिला है, वहाँ से रणजी जी ट्रॉफी को नहीं खेले। उसके बाद धीरे धीरे सुनील सोराण है, हनुमानगढ़ से वो खेले। उसके बाद गंगानगर से हमारे रणजी ट्रॉफी खेले। आज हमारे गंगानगर से रणजी ट्रॉफी की संख्या 2.5 में पहुंच चुकी है। उसका कारण इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हमारे गंगानगर में क्रिकेट को जैसे मिल रहा है, तो अकेडमियाँ खुली हुई हैं, और धीरे धीरे ये जयपुर के हिसाब से चलता है। और दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स के अंदर ये हो गया कि स्पोर्ट्स कोटे में खिलाड़ियों को नियुक्तियां मिलनी शुरू हो गई। जैसे हमारे निशान सिंह है, पूनम पुनिया है, अरिजीत गुप्ता है, अजय कुकना है, ये लोग स्पोर्ट्स के कोटे के अंदर भर्ती हैं, तो उससे भी खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलती है। क्या बात है विनोद सर, यहाँ पर दो सवाल बनते हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पेश किया। क्या अब आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी ने स्पोर्ट्स को एज अ करियर रिसीव करना, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है? क्या आपको ये बदलाव समझ में आ रहा है सोसाइटी के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। एक क्रिकेट ही नहीं है, हर एक गेम के हिसाब से खेल के अंदर, जैसे पड़ोसी राज्यों में पहले स्पोर्ट्स कोटा था ही जी बड़ी बड़ी पोस्टों में। और राजस्थान में भी माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी 2% खिलाड़ियों को कोटा दे करके उन्होंने किया है ये, कि खिलाड़ी सीधी भर्ती कर सकते हैं। तो जी इससे खिलाड़ियों खेलों में बड़ी अच्छे, कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, हैंडबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, सब खेलों के खिलाड़ी खेल को एक एज ए करियर लेने लगे। विनोद सर, कभी आप अपनी जिंदगी में डक पर आउट हुए हैं? मैं यहाँ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिंदगी में कभी कोई ऐसी चुनौती, कभी कोई ऐसी सफलता आई, असफलता, फेलियर आया, और आया तो आपने क्या, कैसे सामना किया उसका, आपने कैसे उससे ओवरकम किया? नहीं, ये जीवन में ये तो फेलियर आते रहते हैं, और ये उसका सामना तो आदमी को करना ही होता है। जी उसको जी उसी तरीके से लिया जाए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हम उसको नहीं पार पा सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें मुझे तो नहीं नजर आया कि
कोई समस्या हो और उसका निदान ना हो। क्या बात है, क्या बात कही आपने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समस्या हो और उसका निदान ना हो। सर एक सवाल और मेरे मन में यहां उभर रहा है, क्या खिलाड़ी बनने के बाद एज अ इंसान भी आदमी ग्रो होता है, एज अ पर्सन भी आदमी डेवलप होता है? क्या उसके अंदर ऐसे कुछ गुण या ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है अगर वो खिलाड़ी है तो? क्या खिलाड़ी खेल से अलग भी खिलाड़ी उसके की अंदर गुण पैदा होते खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी की विल पावर थोड़ा मजबूत होती है तो वो जी सामना कर पाए। जी जी जी। मतलब खिलाड़ी होने के नाते उसकी विल पावर औरों से बेहतर हो जाती है, औरों से ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्या जी। बात है, क्या बात कही आपने। सर बाबूलाल शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हम तो 9 बजे से ही तैयार होकर बैठ जाते हैं वीडियो देखने के लिए। दीपक कुमार साहब विनोद सर को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सर आपको, सभी को आप कमेंट नहीं देख पा रहे हो तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ सर। योगेश वर्मा जी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है हनुमानगढ़, वो हमें सुन रहे हैं। सुदीप रस्तोगी मैम गुड़गांव से हमारे साथ हैं, बहुत बेहतरीन कोच हैं। आकांक्षु श्रीवास्तव सर पेरेंटिंग कोच है। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं सर। मेरा अगला सवाल ये बनता है सर, मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा कभी आपको, अगर क्रिकेट जब आपने एज अ प्लेयर आपने क्रिकेट खेली, फिर आप आज एक एसोसिएशन में काम कर रहे हैं एज अ सचिव, आपके आने के बाद सर बदलाव क्या क्या लेकर आए आप क्रिकेट संघ के सचिव होने के नाते? गंगानगर में क्रिकेट कैसे आपने डेवलप किया हमारी शुरुआत में चैलेंज? सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे जो क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो जी सारे के सारे क्रिकेट खेले हुए खिलाड़ी हैं। जैसे मान लो जितेंद्र कुपनाथ जी हैं, या कुलविंदर सिंह है, या गुरविंदर है, या आपके प्रेम अरोड़ा है, या जी अदर देन जो भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं, हाँ जी जयदीप जी हैं, तो ये लोग क्रिकेट से जुड़े हुए, वर्षों से क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं, सब मिलकर एक टीम वर्क के रूप में काम करती है। जी वो टीम वर्क के हिसाब से ही इस क्रिकेट एसोसिएशन को आगे बढ़ाने में हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है। ऊपर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे सभी साथी जो बड़े हैं मेरे, वो हमें ज़्यादा सहयोग, और जो छोटे हैं वो भी हमारे, जो मतलब एक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 33 जिला क्रिकेट संघों के जो सचिव है उनके अलग मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी के नहीं है आपस में। तो एक क्रिकेट के लिए सभी अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चलता है। सर जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप उनको क्या गाइड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे, पहला? दूसरा सवाल ये भी है सर कि मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ या मैं कबड्डी खेलता हूँ, तो क्या केवल एज अ खिलाड़ी ही मेरे पास ऑप्शन है या इसके माध्यम से कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं करियर के? नहीं सब खिलाड़ी, कोई भी खेल है उसके खिलाड़ी के अलावा जैसे हमारे है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक खिलाड़ी अच्छा कोच हो, और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक खिलाड़ी अच्छा ट्रेनर हो, एक ये कोई जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी एक अच्छा फिजियो हो। जी मतलब खिलाड़ी की थोड़ी ये रहता है कि उसका पॉजिटिव वे की प्लस पॉइंट रहता है कि वो ठीक है खिलाड़ी है। क्या बात है। तो जो लोग स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं सर, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो स्पोर्ट्स में एज अ करियर बनाना चाहे, तो क्या वो पढ़ाई भी स्पोर्ट्स में ही करें? ऐसा है, पढ़ाई की बात करें तो मेरे साथी मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे, आजकल बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट हैं जैन प्रसाद जी। वो इंडिया इंडिया हैंडबॉल टीम के वर्षों तक कप्तान रहे हैं। अभी एक साल पहले ही वो इससे हैंडबॉल से हटे हैं कप्तान जी के रूप में। और उनका पहला गेम जो पसंद था वो क्रिकेट था, लेकिन बट वो हैंडबॉल का इंडिया प्लेयर था, तो इंडिया वो खेला है, वर्ल्ड कप, एशिया कप खेला है, सब मतलब हैंडबॉल की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं उसने खेली है। जी तो वो आज बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटे में डिप्टी कमांडेंट के पद पे कार्यरत है। तो ये नहीं है स्पोर्ट्स जो लेता है तो वो स्पोर्ट्स कोटे में हमारे रणजी ट्रॉफी खेला हुआ, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी खेला हुआ अरिजीत गुप्ता है, वो इस चीज में है। तो काफी लोग हैं। विनोद सर, जब कोई लड़का, कोई लड़की या कोई भी युवा खेल की तरफ उसका रुझान जाना होता है, हम्म। आप सुन लीजिए सर। हेलो।
मैं राजेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आई वॉज वर्कड एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या बात है मुकेश भटनागर सर, जय हिंद। वीरेंद्र प्रताप सिंह सर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग विनोद सर एंड अमर सर। वीरेंद्र प्रताप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट का दूसरा नाम ही विनोद सारन है, क्या बात की। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख साहब, नवी भाऊ, गुड मॉर्निंग सर। विनोद भाई हमारा अभिमान है। देवीलाल बिश्नोई पीटीआई साहब कह रहे हैं कि विनोद भाई तो हमारा अभिमान है। शैलेंद्र भाडू साहब ग्रेट कह रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साहब कह रहे हैं क्रिकेट का दूसरा नाम ही विनोद सारन जी है। जय हिंद जय भारत। घसीटा सिंह सर कह रहे हैं। अमर चौधरी बेधड़क, अरे वाह क्या उन्होंने नया नाम दे दिया। गुड मॉर्निंग जगवीर भाटी भाई आ रहे हैं सर। विनोद सर, मैं ये सवाल कर रहा था आपसे कि जब कोई युवा खिलाड़ी बनने का सोचता है, सपने देखता है, तो हमारे समाज में आप हमारे साथ समाज से क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या दरख्वास्त करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हमारे खिलाड़ी को खेल के मैदान से ज्यादा खेल के मैदान से बाहर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई कहता है कुछ नहीं रखा इन बातों में, कोई कहता है छोड़ दे पढ़ाई पे। नहीं, ऐसा पढ़ाई में जो बच्चा होशियार होता है वो पढ़ाई की तरफ बढ़ता है, खेल में होशियार खेल की तरफ बढ़ता है। तो ऐसा है कि अंडर 19 तक के लड़के, जैसे हमारे गंगानगर में कोलविन शील्ड हुई, तो आज एक छोटे से जिले टोंक का खलील, वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है सीनियर में। अच्छा। तो टोंक जिला एक छोटा सा जिला है। जी जी जी। तो पढ़ाई अलग कैरियर है, पढ़ाई के अंदर जाना चाहता है वो पढ़ाई में जाता है। खेल वो तो अपनी अपनी, जैसे मान लो कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है, उसी हिसाब से कोई खेल को क्रिकेट में लेता है, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, कोई हैंडबॉल। तो खेल भी एक कैरियर है, जीवन का करियर है, तो बिल्कुल वो जाता है। आज हमारे जिले की बात करें तो पहले हमारे यहाँ पे नलिन जैन जी के अलावा यहाँ पे कोई रणजी ट्रॉफी नहीं खेला। आज हमारे रणजी ट्रॉफी खेलने वालों में अर्जित गुप्ता हो गया, निशांत सिंह हो गया, पूनम पूनिया हो गया, आपका विकास जोरड हो गया, अजय कुंकला हो गया। तो आज हमारे रणजी ट्रॉफी खेलने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। तो इसी का कारण की मेहनत, और आज सब लड़के जो स्पोर्ट्स कोटे के अंदर भी भर्ती हुए हैं, तो इससे हमारे खिलाड़ियों को। और हमारे गंगानगर जिले के दो, तो एक इंडिया अंडर 19 कप्तान रहा सूरज आहूजा, और एक मानव सुतार। और पहले यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को केवल मीडियम पेसर की धरती माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे खान पान और वो हिसाब से दोनों जिले कद काठी के हिसाब से बड़े थे। और पहले जैसे अभी आप देख रहे थे, पहले दो ही जिलों में बड़ी क्रिकेट होती थी, हकीकत में क्रिकेट ही वहीं चलती थी। तो आज छोटे छोटे जिले उनमें क्रिकेट चलने लगी है। गंगानगर है, नागौर है, धौलपुर है, इन जिलों में क्रिकेट ने बड़े खिलाड़ी दिए हैं। अंडर 19 का आरिफ है नागौर से, जैसे जोधपुर से रवि बिश्नोई, और आपके झालावाड़ से जसलमान। तो ये छोटे छोटे जिलों से खिलाड़ी आना शुरू हुए। उसका कारण कि खिलाड़ियों ने मेहनत की और एक फिजिकल फिटनेस पे उन्होंने ध्यान दिया। आज सबसे बड़ा खिलाड़ी सबसे ज्यादा जो ध्यान देता है वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की महामारी है, उसके बावजूद भी खिलाड़ी अपने घरों में फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे मीडियम पेसर्स की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे तेज गेंदबाजों की भूमिका है। आज हमारे गंगानगर की बात करूं तो मैं यहाँ लेफ्ट आर्म में रणजी खेला है, अजय कुंकना है, और इसमें आपके मानव सुतार जो इंडिया अंडर 19 खेला, वो अभी वर्तमान में भी नेशनल टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है। और इस प्रकार से हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनरों के गंगानगर से है या अदर छोटे डिस्ट्रिक्टों से ही वो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। विनोद सर, तमाम लोग हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश कासवान सर जो एसकेडी के रजिस्ट्रार साहब हैं, और मैं जानता हूं बहुत अच्छे लेवल तक क्रिकेट खेले हैं वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विनोद सर, आपका स्वागत है और क्रिकेट आई लव क्रिकेट। लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा जी कह रहे हैं विनोद जी को हमारा बहुत सारा प्यार बोलना। अमर जी सर आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। देवीलाल बिश्नोई पीटीआई जी कह रहे हैं जी सर धन्यवाद। आधुनिक क्रिकेट के भीष्म पितामह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, हमारे से बड़े बड़े भाई विषम पितामह में राजस्थान के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले हर जिले में हर तरह से सभी हमारे साथी जो सेक्रेटरी हैं वो सब अपना अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। उसी के हिसाब से क्रिकेट आज मिल रही है, वहाँ पे क्रिकेट चल रही है। और अभी हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी है, वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। वो सभी क्रिकेट खेले हुए खिलाड़ी हैं, तो वो अच्छा उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले भी, तो कोरोना का आ गया, आने वाले समय में अच्छा हो, क्योंकि जो भी सीनियर्स टूर्नामेंट है, जूनियर्स है, वो टूर्नामेंट हो जिससे खिलाड़ियों को मौका मिले और वो आगे बढ़े। ये मेरे विनोद सर, कुलदीप भाटी जी आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। विनोद प्रताप सर भाई जी थैंक यू सो मच।
एक सवाल हरीश कुमार जी का है विनोद सर, और ये मेरे मन में भी एक सवाल था, मैं उसको कंबाइन करके पूछता हूं। हरीश कुमार सवाल पूछ रहे हैं, सर किसी भी खेल में माइंड को कैसे फ्री रखना चाहिए और इसमें फैमिली का क्या रोल होना चाहिए, प्लीज विनोद सर बताइए। फैमिली उसी प्रकार सपोर्ट करती है जैसे शिक्षा के अंदर किसी तरफ जा रहा है, वो मेडिकल में जा रहा है तो उसकी फैमिली सपोर्ट करती है, उसी तरह खेल में भी पहले एक समय था जब फैमिली खेलों की तरफ जाता था, चला जाता था, आ जाता था, वो एक प्रोफेशनल के रूप में नहीं था। आज हर खेल प्रोफेशनल के रूप में हो गया, चाहे वो कोई भी खेल जी, है। जी, जी। तो राजस्थान हर खेल में आगे बढ़ रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पे हर खिलाड़ी, आज हैंडबॉल की तो हमारे यहाँ कहें तो एक वो तमाम लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। जी, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। अच्छी विनोद सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हर खेल में यहाँ पे है लोग। विनोद सर मेरा एक सवाल है, उस सवाल को मैं थोड़ा सा पहले सही तरीके से प्लेस कर दूं, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक खिलाड़ी को खेल से अलग क्या क्या ऐसे गुण हैं जो उसे महान या बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। मैं एक उदाहरण लेके बताता हूं। विनोद कांबली जी सचिन तेंदुलकर से बहुत ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, लेकिन अपनी आदतों की वजह से, अपनी हैबिट्स की वजह से कहां गायब हो गए पता भी नहीं चला। तो क्या आप अपने जीवन में आपने देखा है कि खिलाड़ी तो बहुत अच्छा था पर आदतें खराब थी, व्यवहार खराब था और उसकी वजह से उसको खिलाड़ी भी नहीं बन पाया वो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोलना चाहते हैं खिलाड़ियों से? खिलाड़ी, ये बात आप सही कह रहे हो, खिलाड़ी का व्यवहार बहुत निर्भर करता है हर जगह कोच के सिखाने पे, उन पे भी उसका एटीट्यूड उस पे करता है। और खिलाड़ी की मेहनत के साथ साथ उसका भाग्य है। और आप जैसे बता रहे हो कि कामली और तेंदुलकर जी का, तो उनमें से आप देखें तो मैं बताऊं, आप अरिजीत गुप्ता का ले लो हमारा, मतलब ईरानी ट्रॉफी में डेब्यू मैच में राजस्थान की तरफ से हाईएस्ट रन रेट है। दिलीप ट्रॉफी का मौका मिला, दिलीप ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में मौके मिले। तो खिलाड़ी को इसका भाग्य मान लें या उसके साथ ये मान लें, लेकिन समय समय पर एक सही तरीके से उसका किया होता तो वो एक अच्छा मटेरियल, राजस्थान का अच्छा क्रिकेटरों में से एक क्रिकेटर होता। लेकिन ये कई बार भाग्य पे भी डिपेंड करता है। विनोद सर मैं इसे अगर मैं व्यवहार की बात करें, व्यवहार की जैसे बात की, तो ऐसे उदाहरण राजस्थान में तो कम ही है कि जिसके व्यवहार की वजह से खिलाड़ी को ऐसा करना हो पड़े। क्योंकि राजस्थान के हर जैसे मान लो कोई पदाधिकारी है वो भी तो खिलाड़ी रहा है, और सेलेक्टर हैं वो भी खिलाड़ी ही हैं, कोच है वो भी। तो इस तरह से खिलाड़ियों का व्यवहार उनके पास अच्छा ही आपस में रहता ही। जी, जी, बिल्कुल। विनोद सर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और दोबारा एक बार और मतलब इसी को नए तरीके से भी पूछता हूँ। अभी आप जो उदाहरण दे रहे थे, फर्स्ट क्लास अच्छा खेले, रणजी अच्छे खेले, इंटरनेशनल में कई लोगों को मौके मिले वो कुछ कर ही नहीं पाए। क्या आप इसको ऐसे नहीं देखते हैं कि खिलाड़ी की दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी स्किल्स खेलने की और दूसरा वो मेंटल प्रेशर कितना झेल पाएगा। अतुल बेडाडे मैं जानता हूं, दिल्ली के एक बहुत मशहूर क्रिकेटर हुए आज से 20-25 साल पहले, जिनके बारे में कहा जाता था वो छक्का ही मारा करते थे हर बॉल पे। अजय शर्मा जो दिल्ली रणजी क्रिकेट टीम के कैप्टन हुए, जिनके नाम इतनी सेंचुरीज हैं कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन जब यही लोग इंटरनेशनल खेलने उतरे तो बल्ला भी टच नहीं हुआ। तो क्या आप इसको ऐसे भी देखते हैं कि जब हम रणजी और फर्स्ट क्लास? नहीं, अब आपको बताऊं, राजस्थान के हमारे विनीत सक्सेना है जी, जिसने 100 से ज्यादा रणजी ट्रॉफी खेले। तो ये मेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग आदमी हो तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जी, 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 और मैं वो जानना चाहता हूँ। वो एक हमारे जैसे मान लो ओपन करते थे तो एक नीम का पत्थर साबित होते थे वो एक तरह से। अच्छा, तो जी, खिलाड़ी का जो दिमाग है वो स्थिर रहना और उस तरह उसकी मजबूती के साथ वो करना, तो वो आजकल के टाइम में तो सब चीजें होने लग गई, योगा हो गया, जी, 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 अलग अलग फिजिकल फिटनेस कैंप लगने लग गए, खिलाड़ी अपने अपने ट्रेनर रखने लग गए, अपने अपने उसमें देखने लग गए भी कौन उस खिलाड़ी को मोटिवेट कर सकता है। मोटिवेशन की क्लासें लगनी शुरू हो गई। क्या बात है। आप प्रवीण कुमार राजभर साहब जो स्किलिंग यू के मतलब एमडी हैं, फाउंडर हैं, स्वागत है उनका बहुत बहुत। दीनू सारस्वत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद सर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट खेलना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रिकेट खेलना और 80,000 लोगों के सामने क्रिकेट खेलना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार हम प्रेशर को भी झेलने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। विनोद सर मेरा अगला सवाल ये है
आप स्पोर्ट्स या क्रिकेट को किन ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छा रखते हैं, सोच रखते हैं, सपना देखते हैं? ऐसा गंगानगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नहीं, गंगानगर अब हमारा इंडिया, हमारे लड़के दो इंडिया अंडर-19 खेले हैं, और इससे हमारे लड़के काफ़ी जो गंगानगर से जिसने करियर शुरू किया, दीपक चहार, जिसके फादर सूरतगढ़ में सार्जेंट हुआ करते थे, वो वर्तमान में भी धौलपुर से खेल रहे हैं। और तो कुछ का वो रहता है कि उनके दीपक चहार के फादर ही उनके कोच हैं, तो मतलब एक मेहनती, खुद की मेहनत बहुत डिपेंड करती है। और जैसे आपने अभी बताया कि मेहनत के साथ साथ भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। तो खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है या कोई अन्य, जैसे मान लो बीमार हो गया मैच के समय, तो वो तो भाग्य पे भी डिपेंड करता है। शांत और धैर्यवान होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल विनोद सर मेरा एक सवाल यहाँ ये भी बनता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए एक जो महत्वपूर्ण आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से क्या उम्मीद रखते हैं स्पोर्ट्स को लेकर? जैसे जिस विद्यालय की हम बात करें, जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय लगातार स्पोर्ट्स को लेकर नए नए कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और वहां पे एक नेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड भी बना रहे हैं। तो आप इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? हनुमानगढ़ आने वाले समय में हनुमानगढ़ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जहां कोई भी खेल का मैदान और वहां अकेडमियां स्थापित होंगी, तो आने वाले समय में उसका लाभ उस जिले को, उसके आसपास के जिले को अवश्य ही मिलेगा। क्या बात है जी, बिल्कुल। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर हर खेल के यूनिवर्सिटी होती है, और पहले इंटर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से भी बाद में आगे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कॉलेज में भी उनका गेम का कोई स्कोप नहीं है। जैसे स्कूली होता है वैसे यूनिवर्सिटी होती है। तो आने वाले समय में आपने जैसे बताया एसकेडी यूनिवर्सिटी, तो अगर ऐसा इस तरह से मैदान और वो तैयार किए गए हैं, तो आने वाले समय में संस्था के साथ साथ पूरे जिले के और आसपास के जिलों को उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल सर, तैयारियां चल रही हैं और हम आपका बहुत स्वागत करेंगे वहां पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स अब पार्ट हो जाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का। अब स्पोर्ट्स को अलग ना रखें हम, स्पोर्ट्स को पंजाब की तरह राजस्थान एजुकेशन के अंदर भी हो चुका है पुराने समय से, लेकिन अभी लगभग हर एक टाइम शिक्षा के हिसाब से एक टाइम दे दिया जाता है। जैसे जुलाई से लेकर के सितंबर तक स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट स्कूली हो जाता है, यूनिवर्सिटी हो जाती है। तो अब उसको ये इन्होंने काफी हद तक इसको मॉडिफाई करके इन्होंने अच्छे कार्यक्रम अब राजस्थान सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। अब यूनिवर्सिटी वालों को भी स्पोर्ट्स कोटे में शामिल किया जा रहा है, स्कूली में भी जो जिसने मेडल लिया है उसको शामिल किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में मेडल लिया है उसको तो ये बहुत ही आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही अब वो कहावत बिल्कुल पूरी तरह नकारी जा चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह बेईमानी हो चुकी है कि खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। अब हकीकत ये है, आप खेलें कूदें या पढ़ें, पर जो भी करें शिद्दत से करें तो आप नवाब बन जाएंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने वाली। बिल्कुल, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ के स्पोर्ट्स कोटे में सुनील शोराण पोस्टल में लगा हुआ है जी। रविकांत है, आपके जो हनुमानगढ़ की बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये लड़के हैं जैसे जो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, तो काफी लड़के हैं जो इस तरफ बढ़े हैं। और गंगानगर हनुमानगढ़ के जब से मैंने देखा है 2006 से लेकर अब तक, तो 150-200 लड़के राजस्थान खेले। क्या बात है। चंद्रशेखर यादव साहब लिख रहे हैं कि मेरे 6 बच्चे एसकेडी यूनिवर्सिटी से ही इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट में खेले हैं इस साल। क्या बात है चंद्रशेखर यादव साहब, क्या बात है। एक बात तो तय है, श्री कुशाल जहां विनोद सारंग साहब जैसी शख्सियतें, लोग क्रिकेट और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए लगातार लगे हुए हैं, वहीं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटीज भी लगातार अपना भूमिका लगातार निभा रही हैं बच्चों को आगे प्रमोट करने में। और ये तो मैं भी मानता हूं चंद्र सर कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक बड़ा अंतर तो ये भी होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो आपको खेलने का भी मौका सीधा इंटर यूनिवर्सिटी में मिलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विनोद सर, मेरा एक सवाल ये बनता है, क्या कोई ऐसी इच्छा
बाकी रह गई क्रिकेट के संदर्भ में, क्रिकेट के केस में जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो और आपके मन में हो कि ऐसा हो? अब मन में ऐसा है कि अभी हमारा जो आगे फ्यूचर का, जैसे गंगानगर है, तो हमने अभी गंगानगर में खुद जिला क्रिकेट संघ का ग्राउंड और एकेडमी बड़े स्तर पर बनाने के लिए कार्य जो हाथ में लिया है, उसमें लगभग हमें जी सफलता मिल चुकी है और उसका हम जी व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं और जल्दी ही एक बड़े ग्रुप के साथ उसको बनाने जा रहे हैं। विनोद सर, तमाम लोग आपको राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पे भी देखते हैं। अगर आप बन जाएं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। तब तक हनूज लिख रहे हैं, रवि बिश्नोई जी ने अंडर वर्ल्ड कप में गुड परफॉर्मेंस किया है, क्या बात है। तमाम लोग, वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर साहब कह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अनुशासित और धैर्यवान होना आवश्यक है। सचिन और कामली में यही फर्क रहा। वीरेंद्र सर, यू टुक माय पॉइंट, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है स्किल्स, एक होता है बिहेवियर। हकीकत यह है कि अगर आपके टैलेंट को, अगर आपकी स्किल्स को आदतों ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, सही आदतें आपने नहीं डाली हैं, तो आप टैलेंटेड होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। और हमने देखा भी है, जब श्री संत साहब अपने MBA में, उनका शिवखेड़ा जी की एक लाइन है, पीपल आर हायर्ड फॉर देयर स्किल्स एंड दे आर फायर्ड फॉर देयर बिहेवियर। व्यक्ति को हायर किया जाता है उसके टैलेंट के दम पर और फायर किया जाता है उसके व्यवहार की वजह से। मेरा जो लास्ट सवाल था विनोद सारंग सर, मैं आपसे ये कह रहा था कि तमाम लोग आपको राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर भी देखना चाहते हैं। आप अगर बनते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और क्रिकेट को नए मयार पर ले जाने के लिए आपकी क्या, मतलब आपकी क्या प्लानिंग होगी? मैं क्षमा चाहूँगा, रही बात राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की, मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा या कन्वीनर रहा, मेरा किस पद की प्रति कोई लालसा नहीं तो कभी रही, न मैं उसमें कभी रुचि रखता हूँ। काम में रुचि रखनी मेरा काम है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, मेरे से बहुत सीनियर बैठे हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन 99 पदाधिकारियों में, मेरे से बड़े हैं उम्र में भी और अनुभव में भी, और जो 40 साल से इस क्रिकेट के अंदर हैं, उन्होंने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। जैसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रहे सोमेंद्र तिवारी जी, राजेंद्र सिंह नांदू, सुभाष जी जोशी, राजेंद्र राठौड़ जी, रतन सिंह जी, अशोक कोरी जी, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट में मेरे को लेके आए, राकेश अग्रवाल जी, और जो आज वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव है, वो मेरे आपको, मेरे को बड़ी खुशी है कि बताते हुए कि वो क्रिकेट 2006 से 9 तक हमारे साथी, हमारे साथ की कार्यकारिणी में हुआ करते थे और वो क्रिकेट को बहुत ही पॉजिटिव वे में कार्य करने में विश्वास रखने वाला इंसान है। तो आशा करते हैं कि राजस्थान की 33 जिलों को अच्छी क्रिकेट आगे आने वाले समय में मिलेगी। क्या बात है। अभिनव सर, आपकी शख्सियत को देखकर मुझे एक बात का तो अंदाजा हो गया। हम अपनी ट्रेनिंग्स में एक लाइन बोला करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं मैं वहां होता तो ये कर देता, मैं वहां होता तो ये कर देता। आपको देखकर मुझे एक यकीन तो हो गया। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग में कहा करता हूं कि सवाल ये नहीं आप वहां होते तो क्या करते, सवाल ये आप जहां हैं वहां क्या कर रहे हैं। और अगर आप वहां कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप वहां भी कुछ नहीं करने वाले थे, क्योंकि आपको कुछ ना करने की आदत पड़ चुकी है। और अगर आप यहाँ कुछ कर रहे हैं तो आप वहां भी बहुत कुछ कर देंगे, क्योंकि आपको कुछ करने की आदत पड़ गई है। और मुझे आपका जवाब बड़ा अच्छा लगा कि पद की कोई लालसा नहीं है, जिस पद पर है उस पर अपना बेहतरीन दे रहे हैं आप। तमाम लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तमाम लोगों ने लिखा है कि जब तक देवीलाल बिश्नोई पीटीआई से आप कुछ लिख रहे हैं कि जब तक शारीरिक शिक्षा विषय को सिलेबस में अनिवार्य विषय किया जाएगा तब ही खिलाड़ियों का हित होगा, वह खिलाड़ियों में, खेलों में खिलाड़ियों को रोजगार मिलेगा। सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सही कह रहे हैं देवीलाल जी। नहीं, सही कह रहे हैं देवीलाल जी। इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसे, और इसको सब्जेक्ट को कंपलसरी करना ही चाहिए, जिससे जो खिलाड़ी अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो कक्षा 12 करने के बाद उसमें फिर उसका आ जाता है कि रोजगार की आ जाती है कि वो रोजगार पे अपना हाथ बटाना, क्या ढूंढना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। अगर वो मतलब 5th क्लास या 6th क्लास से जब वो कैरियर की तरफ बढ़ेगा तो वो कैरियर जो स्पोर्ट्स का चुन लेगा तो वो फिर उस ओर जाना उसके लिए आसान होगा, उसको अपने रोजगार की चिंता नहीं रहेगी। आप सही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं देवीलाल जी, गलत नहीं है। मुझे आज से 10-12 साल पहले कवियों के लिए
नहीं नहीं, मैं राजस्थान की क्रिकेट की बात बताऊं, समस्याएं खिलाड़ियों के लिए क्या आती है। बाहर जब खिलाड़ी राजस्थान हमारा जाता है तो मेरा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारिणी से और माननीय अध्यक्ष देव गहलोत जी और महेंद्र जी इनसे निवेदन है कि जैसे अडो कमेटी के टाइम हमने खिलाड़ियों का डीए बढ़ा दिया था और कोचेज का जी डीए और उनका बढ़ा दिया गया था, सेलेक्टरों का बढ़ाया गया। तो अब जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे हमारे नेशनल सेलेक्टर रहे हैं राजस्थान के जन्मे जाए और गगन खोड़ा जी, उन्होंने भी कहा है कि सीनियर खिलाड़ियों की जैसे रणजी ट्रॉफी है तो उनका रणजी ट्रॉफी के 3 फॉर्मेट हैं, रणजी ट्रॉफी वनडे, 20 T20 और डेज। तो इसमें अभी वो कैटेगरी बनाने की बात चली है, तो वो बनानी चाहिए और उन खिलाड़ियों को बीसीसीआई की तर्ज पे करना चाहिए, जिससे क्या खिलाड़ियों का भविष्य सिक्योर हो। क्या बात है, ताकि लोगों को, खिलाड़ी अभी को उसी तरह हर खेल रोजगार की, हाँ, चिंता ना हो। उसको मालूम होना चाहिए हाँ, कि मुझे रोजगार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और ये बड़ी बात है सर। और देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी अच्छी प्रतिभाएं रोजगार के चक्कर में क्रिकेट क्या, हर एक खेल अपना करियर होता है, वो खेल छोड़ करके अपने करियर की तरफ बढ़ना चाहता है। तो बहुत से बिल्कुल खिलाड़ी हैं जो अलग अलग विभागों में अभी अपने करियर के हिसाब से वो अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन वो उसमें करियर के मैं हिसाब तमाम से ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो बहुत बेहतर क्रिकेट खेले हुए हैं, बहुत बेहतर स्पोर्ट्स में रहे हैं, लेकिन आज एक बिल्कुल। वो नौकरी कर रहे हैं साधारण सी कारण, बोले सर उसमें कुछ दिखता ही नहीं था, घर का प्रेशर था, शादी हो गई, परिवार कहने लगा आप करोगे क्या। लेकिन अगर उन्हें स्पोर्ट्स में ही ऐसा लगे कि यहाँ भी करियर है, यहाँ भी रोजगार है, तो डेफिनेटली हम वो बेहतर प्रतिभाओं को बाहर निकाल के ला सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रतिभाएं जैसे प्रतिभाओं की बात आई, प्रतिभाएं गाँव में, छोटे छोटे गाँव में, डाणी में, कस्बे में, सब जगह है। बस बात जी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे राजस्थान में भी हमारी पेरेंट एसोसिएशन का ले लें, एक बड़ी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जैसे बनाने की बात चल रही है, उसमें एनसीए वगैरह की तर्ज पे बड़ा ग्राउंड वगैरह, अकेडमिया वगैरह और खिलाड़ी के रोजगार की व्यवस्था करते हुए। तो क्योंकि छोटे छोटे गाँव में खिलाड़ी हैं और गंगानगर से जो रणजी ट्रॉफी खेले हैं वो सभी अधिकतर खिलाड़ी गाँव के हैं। आपको क्या बताऊं, और मध्यम वर्ग से जैसे पूनम पुनिया अभी सेना में है, वो मध्यम वर्ग का है। आपके अजय कुकना है, वो मध्यम वर्ग का है। विकास झोरडा है, मध्यम वर्ग का है। और छोटे छोटे गाँव में रहने वाली प्रतिभाएं जो शहर में आकर के अपनी, तो अब धीरे धीरे ये अब उनके छोटे छोटे कस्बों में भी अकेडमियां खुलने लग गई है। तो उस हिसाब से जैसे अभी हमारे जिलों में गंगानगर, सूरतगढ़ अकेडमियां है, तो वो अकेडमियां जी संचालित करके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में काम कर रही है। जिला क्रिकेट का सहयोग भी कर रही है, क्योंकि वहाँ से अच्छे खिलाड़ी मिलते रहे। जैसे हमारे सूरतगढ़ के अकेडमियों से अच्छे खिलाड़ी दिए हैं गंगानगर जिला क्रिकेट संघ को, प्रदीप जाखड़ है जो है। तो इन खिलाड़ियों ने आगे काफ़ी कुछ करने का मादा भी है। और अभी हमारे जी राजस्थान जी। जो एक टीम, 4 टीम बनती है, उसमें से एक टीम गंगानगर की होती है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की बदौलत इतना मुकाम पाया है। और तमाम लोग आपके लिए लिख रहे हैं, सर विनोद सर ने श्री गंगानगर के प्लेयर्स के लिए बहुत मेहनत की है। सुरेंद्र प्रजापति जी तो कह रहे हैं जिस हिसाब से गुरुदेव की मेहनत है, एक दिन गुरुदेव उस मुकाम पे पहुंचेंगे जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। विनोद सारंग सर, मैं इस इंटरव्यू के अंत में आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। आप खिलाड़ियों को, सोसाइटी को और एसोसिएशंस को आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? टीम वर्क के रूप में काम करें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं हो। अच्छा। जिला जिला नहीं, पूरा कहीं भी हो। आज जिला क्रिकेट संघ गंगानगर के अंदर ले ले तो हम एक टीम वर्क के रूप में काम किया जाता है। तो टीम वर्क होती है, उसमें सीनियर्स का अनुभव होता है, उनकी राय जी होती है, जूनियर्स की डेडिकेशन होता है, सब मिलकर के एक टीम वर्क के रूप में काम करता है। तो वो मेहनत ली जाती है। आज गंगानगर के अंदर हमारे पास बीसीसीआई लेवल के लेवल 1 के 3 कोच हैं, डॉक्टर संजीव सारण, धीरज शर्मा, सुशील पुनिया। वो अपनी अपनी अकेडमियों में अपनी अपनी जगह पे वो कोचिंग देंगे तो निश्चित रूप से बड़े खिलाड़ी देंगे। आज जो गंगानगर में खिलाड़ी निकल रहे हैं वो धीरज शर्मा ने बहुत अथक मेहनत की है, उसको भी नहीं नकारा जा सकता। जिस जिस व्यक्ति ने हमेशा धूप छांव में नहीं देखा और खिलाड़ियों के लिए मेहनत करते रहना,
वो बहुत जिला क्रिकेट संघ के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हमारे गंगानगर जिला क्रिकेट संघ ले लें, हनुमानगढ़ ले लें, तो हमारे बीसीसीआई लेवल 1 के और लेवल 2 के और लेवल 3 के मेरे साथी रहे सेक्रेटरी नवेंद्र त्यागी, लेवल 2 क्लास है, तो उसका बेनिफिट जिलों को मिलता है, पड़ोसी जिलों को मिलता है। और बीसीसीआई में आज रणजी ट्रॉफी के मैचेस कर रहे हैं, बीसीसीआई अच्छी ग्रेड में है, राजीव गोदारा अंपायर, और हनुमानगढ़ के आपके संजीव बेनीवाल, आपके बलविंदर कोसा, विक्रम जी, गंगानगर से विजय विशु, किशन मिश्रा, रणवीर, ये स्कोरर अंपायर जो हैं, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होते हैं, इन्होंने अथक मेहनत की है, क्योंकि हर टाइम पदाधिकारी मैदानों में नहीं होते। वो लोग जो मैच करा रहे थे अंपायर, वो बताता साहब ये अच्छा खिलाड़ी है, दूसरे जिले में जहाँ जाते हैं तो वो बताता है साहब ये वहाँ का अच्छा खिलाड़ी है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। जी 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 बिल्कुल, तमाम लोग, जी जी विनोद सर बिल्कुल, मैं आपने देखिए तमाम लोग आपको पसंद करते हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं। राजीव गोदरा जी जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, वो लिख रहे हैं कि हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी हैज नो सब्स्टिट्यूट, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सी बात है राजीव सर। विक्रम औलख सर जिनको आप कह रहे थे अंपायर हैं एसकेडी के साथ, अभी तो फिलहाल जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं। गुरविंदर माही साहब कह रहे हैं कि गौरव वर्मा जी कह रहे हैं सर ने जी जान लगाकर मेहनत की है श्री गंगानगर के क्रिकेट के लिए। गौरव वर्मा जी कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू विनोद सर। गुरविंदर माही साहब कह रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप श्री गंगानगर की क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हो अमर सर। गुरविंदर सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं वीरेंद्र सर से बातचीत कर रहा हूँ। गौरव वर्मा जी, सर से रिक्वेस्ट है कि हनुमानगढ़ की क्रिकेट पर भी थोड़ा फोकस करें। सर क्या आपके ये अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या आप इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में मेरा जिला ही आता है। रही बात हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में आप एसकेडी यूनिवर्सिटी जो आप ग्राउंड और वो बना रहे हैं, तो उसमें जरूर निवेदन करेंगे हम इस संस्था से कि वो इन खिलाड़ियों को वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार हो रहा है तो इनको भी वहाँ मौका दें और इनको मेहनत करने का मौका मिले, ताकि बेचारों को कहीं अदर दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़े। आज पीलीबंगा है, हनुमानगढ़ है, ये आपको बताऊं मैं, पीलीबंगा के अंदर एक छोटा सा गांव है 18 एसपीडी, हास्य कलाकार मेरे भाई ख्याली सहारण ने वहाँ ग्राउंड बनाया है, खुद वहाँ पे, हाँ बहुत शानदार ग्राउंड बना रखा है। तो वहाँ हॉस्टल देकर के खिलाड़ियों को रखने का काम करके और खिलाड़ियों को मेहनत करवाने का काम वो कर रहे हैं। जो सहयोग हमारे से बन पाता है वो हम करते हैं। और अब हनुमानगढ़ की रही बात, ये लोग अच्छे लोग जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ से, तो अच्छा करेंगे ये लोग। सर श्री कुशालदास विश्वविद्यालय भी आपको आमंत्रित करता है। हम यहाँ बेहतरीन एक क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं, और जिस तरह आप उसका यूज कर सकते हो, जिस तरह आप उसको जहां भी उसका आपको लगे खिलाड़ियों के बेहतरी में, हम बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं। और मोहित मथाना साहब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो एक ही बात कहूंगा, खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, और वो आप कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये यूनिवर्सिटी उन खिलाड़ियों के लिए तैयार कर रही है, चाहे वो किसी भी खेल का हो। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर शर्मा जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, आपको बोल रहे हैं डियर सर। डॉक्टर आकाश मिधा बहुत ही मतलब शख्सियत है, बहुत बेहतरीन कवि हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं, वक्ता हैं, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सर मैं आपका बहुत ही हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, वह बहुत अच्छा लगा सर जी आपको देखकर। पंकज पंडित जी बोल रहे हैं विनोद सर आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। तमाम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। और एक बात तो है सर, आपकी मेहनत का जो लोहा है, या मैं आपकी मेहनत की जो कद्र है, वो तमाम लोग आपके लिए एक कॉमन बात बोल रहे हैं कि विनोद सर ने मेहनत बहुत की है इस क्रिकेट में बदलाव लाने के लिए, सुधार लाने के लिए। गंगानगर में आपने जो बदलाव लाए हैं, मैं उनका साधुवाद करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। और पूरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, पूरी टीम वर्क, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व के पदाधिकारी, चाहे वो 2006 से ललित मोदी जी रहे हों, उसके बाद सीपी जोशी जी रहे हों, उसके बाद फिर जो टर्म बाय टर्म जो भी रहे हैं, उन्होंने हमेशा जिला क्रिकेट संघ गंगानगर के खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती। और साथी हमारे साथी सीनियर हमेशा खेल के लिए, और मैंने खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था जो करी है, वो हमारे टीम वर्क है एक पूरे गंगानगर जिला क्रिकेट संघ का। और हमारे यहाँ पे जो संस्था हैं उनकी तरफ से हर तरह से सहयोग रहा है। और भिवानी शिक्षा न्यास
के अध्यक्ष जयदीप बिहानी का विशेष सहयोग जिला क्रिकेट संघ श्री गंगानगर को रहा है हमेशा। इस परिवार का विशेष सहयोग और हमारे गुरविंदर भाई सर लास्ट सवाल ले रहा हूं आज का। गुरविंदर माही साहब कह रहे हैं कि विनोद सर श्रीगंगानगर में भी 2020 टूर्नामेंट शुरू करें जिससे कि प्लेटफॉर्म मिल सके। सर मैं आप इसके बारे में आपका जानकारी बता दूं, 2010 में हमने T20 टूर्नामेंट करवाया बहुत बड़े लेवल पे भामाशाह सुशील कुमार भैणी जी के नाम से। उसमें IPL खेले खिलाड़ी, इंडिया खेले हुए वर्तमान में हरियाणा में पोस्टेड एडिशनल SP जोगिंदर शर्मा जी फाइनल मैच में आए और खेले सेमीफाइनल और फाइनल। तो बड़े बड़े खिलाड़ी आए, IPL के अधिकर गोनी पंजाब से, मनप्रीत गोनी और बड़े बड़े खिलाड़ी जो IPL खेले वो सब आए। हमारे गंगानगर से भी IPL में खेले लड़के, सब उस टूर्नामेंट में खेले। तो छोटे जिलों से जो खिलाड़ी वर्तमान में आ रहे हैं और खेल रहे हैं, तो अच्छा है, आने वाला भविष्य है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए गंगानगर और हनुमानगढ़ का। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजीव गोदरा साहब लिख रहे हैं आजकल खेल सिर्फ खेल नहीं है, बेहतरीन करियर भी है। बिल्कुल राजीव गोदरा साहब, और फुल टाइम करियर है। हनु जी लिख रहे हैं कि छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है, हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। क्या बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर। मैं आपका श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के बिहाफ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने हेक्टिक शेड्यूल में से ये हमें समय निकाल कर दिया। और श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग एक बहुत बेहतरीन एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए भी, उनको करियर के लिए भी, और बहुत सारे तमाम कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित। जो तमाम लोग सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, फोन पर संपर्क करके करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं खेल के क्या क्या ऑप्शन है। विनोद सर, मैं आपको कुशाल दास यूनिवर्सिटी को मेरी तरफ से और जिला क्रिकेट संघ गंगानगर की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला सत्र अच्छा हो। आपने जो हनुमानगढ़ को एक नया देने जा रहे हैं सौगात, जो क्रिकेट की, जो खिलाड़ियों को बेसब्री से हनुमानगढ़ के इंतजार है, उनको गंगानगर नहीं आना पड़े और वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ खिलाड़ी जो एक्स खिलाड़ी हैं वो ये सेवाएं दे रहे हैं। जैसे वहाँ पे संजीव बेनीवाल हैं, वो एज ए कोच भी काम कर रहे हैं, और आपके दूसरे जो एक्स खिलाड़ी हैं वो कोचिंग के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप उनको जोड़ करके एक अच्छा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया गोविंद साहब, स्पोर्ट्स मनीष कौशिक जी बोल रहे हैं पर्सन फॉर स्पोर्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर, आपका समय देने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तमाम लोग, मैं जितने तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने खेल को लेकर जो चर्चा की है, और एक अच्छी खबर आपको देता हूं, आज हमने बात करी उन शख्सियत से जो खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, उनके मुकाम तक पहुंचने में उनकी सहायता करते हैं। और कल हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं, हनुमानगढ़ की ही एक छोटी सी जगह फतेहगढ़ की बेटी मंजू गोदरा जी से, जो नेशनल क्रिकेट को में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं आपके क्षेत्र को, और जो DDCA की तरफ से खेलती हैं। तो इवन लंदन में जो आपने काउंटी क्रिकेट सुना होगा, मिडिलसेक्स की तरफ से वो खेल कर आई हैं। मैं कल एक ऐसी शख्सियत से हम आपसे रूबरू करा रहे हैं, मंजू गोदरा। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कल 10 बजे फिर आप मुलाकात होगी। आपने हमारे पास 5-7 मिनट आज हमने शुरू में बात करी थी, आप लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं आज थोड़ा परिचय उनसे भी हो जाए। आप जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हो, तो मैं चाहता हूं कि जाने से पहले हम एक दूसरे से परिचित हो जाएं। बताइए दोस्तों अपने बारे में थोड़ा मैं उसको पढ़ता हूं, मैं फिर लिखना शुरू करता हूं। चंद्रशेखर यादव सर कह रहे हैं आई एम ऑल्सो ICC लेवल 1 क्रिकेट कोच। क्या बात है चंद्र सर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया सर। दोस्तों बताइए अपने बारे में थोड़ा ताकि हम लोग एक दूसरे को जान सकें। खेल जो बचपन में सबसे ज्यादा खुशी देता है, पूरे भारत में कई तरह के खेल खेले जाते हैं। क्या बात है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेल लोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन ये बात अब बदल चुकी है, आप कुछ भी करें तो आप तमाम लोग कामयाब होने ही वाले हैं। गोदारा नहीं गोदारा। ओ राजीव गोदारा साहब, थैंक यू सो मच। मंजू गोदारा जी कल आ रही हैं, और मैं गोदारा साहब, राजीव गोदारा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर मेरी मदद करी है सही बात के लिए।
दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन है इस समय तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं किन किन लोगों से मुखातिब हूं, थोड़ा सा हम लोगों का परिचय हो जाए, तमाम लोगों का जो हमसे जुड़े हुए हैं। देवीलाल बिश्नोई सर जिनको मैं देख पा रहा हूँ पीटीआई है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। अभी हमारे पास 4 से 5 मिनट हैं। कल मंजू गोदारा जी इंडियन नेशनल वीमेन क्रिकेटर, डीडीसीए मिडिल सेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब की तरफ से, लंदन की तरफ से भी खेल चुकी हैं, रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ललित राठौर साहब कह रहे हैं आपका जवाब नहीं सर, सही बताएं, आप लोग बेहतरीन लोग हैं, आपसे जुड़ के हमें भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा अपना अपना परिचय दीजिए, मैं तमाम लोगों से मिलना चाह रहा हूं ताकि ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारी जो बड़ा परिवार है, ये एक दूसरे से परिचित भी हो सके। ललित राठौर सर, हर्ष भारती नागपाल जी आज जो स्कूल कॉलेज पढ़ाई पूरी कर चुके हैं वो कैसे स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट कर सकते हैं। हर्ष भारती नागपाल जी, मैं बिल्कुल ये सवाल, जब भी कोई ऐसी शख्सियत दोबारा हमारे मंच पर होंगे जो इसमें आपको गाइड कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपका ये सवाल दोबारा उठाऊंगा। विपिल घोरेला जी, मंजू गोदारा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने सही लिखा मंजू गोदारा जी। एमडी स्वामी जी, खेल से भी युवाओं को आस है, इसमें भी आप अब उनको करियर की तलाश है, क्या बात है, अरे वाह, आप तो कवि, क्या बेहतरीन बात लिखी आपने। राजीव गोदारा सर लिख रहे हैं व्याख्याता अंग्रेजी एवं बीसीसीआई रणजी पैनल अंपायर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, अपने आप में अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। प्रोफेसर है इंग्लिश के और बीसीसीआई रणजी पैनल के एम्पायर है राजीव गोदारा सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रताप कौशिक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तमाम लोगों से चाहता हूं थोड़ा थोड़ा अपना परिचय दें ताकि हम आपस में एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हो। 3 मिनट अभी हमारे पास हैं इस आज के सेशन के। आज एक बहुत बेहतरीन शख्सियत से हम मिले और विनोद जी से हमने बहुत कुछ जाना जो क्रिकेट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। गुरविंदर माही जी कह रहे हैं मैं विनोद सर का स्टूडेंट हूं सर, मैं अंडर 16 दीपक चाखर जी के साथ खेला था, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन था। अरे वाह, क्या बात है गुरविंदर जी, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब कल जब आप ऑनलाइन आएंगे तो मैं आपको ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा, क्या बात है। बिल्कुल घोरेला जी, मंजू गोदारा हमारे गांव से ही है सर, क्या बात है, इससे बड़ी अपनी खुशी और कामयाबी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। कल मंजू गोदारा जी यहाँ पर हमारे साथ होंगी और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कल 10 बजे हम तमाम लोग मिलेंगे और ना केवल उनसे बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन अपने क्षेत्र की बेटी को, अपने हनुमानगढ़ बेटी को भी बताएंगे कि हम उनके साथ हैं, हम उनके सपोर्ट में आगे बढ़े, हम उनके लिए दुआएं करते हैं। जिंदगी खेल है, निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनकर जीतते हैं या खिलौना बनकर। एमडी स्वामी साहब, आप तो यकीन जानिए मोटिवेशनल स्पीकर है सर, क्या बात है, क्या बात है, पड़ोसी है सर, क्या बात है, बिल्कुल जी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। घसीटा सिंह सर कह रहे हैं, घसीटा सिंह सर दिल्ली से रियल एस्टेट में काम करते हैं और ये घसीटा सर मेरे लिए आप बड़े भाई की तरह हैं। आप जब भी सेशन मेरा खत्म होता है तो उसके बाद सर से मेरी जरूर बातचीत होती है, वो मुझे कुछ ना कुछ अप्रिशिएट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। केसी चौधरी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के बहुत मजबूत पिलर हैं केसी चौधरी सर। गोविंदर माही जी, सॉरी दीपक चाहर लिखना था सर, मैं जी मैं दीपक चाहर पढ़ता हूँ उनका नाम। सिविल सर्विस एस्पिरेंट वीरेंद्र सिंह राठौर सर, मैं आपको तो मतलब मैं आपको बहुत पसंद भी करता हूँ, आपकी तारीफ भी करता हूँ। आरएएस मेंस दे चुके हैं, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, टिब्बी से हैं, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं सर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं भविष्य के आरएएस अधिकारी से बात कर रहा हूँ। हनु जी सर, रीट की तैयारी कर रहा हूँ इस टाइम, नहीं तो ऐसे भी आऊंगा तो मीटिंग कर देंगे। बिल्कुल स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। में है क्या चंद्रशेखर सर, बहुत बहुत मैं सूरत या मैं जब भी आऊंगा हनुमानगढ़ तो आपसे मिलने की बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी। डॉक्टर केंद्र प्रताप, साइबर एक्सपर्ट, डिपार्टमेंट डीओआईटी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, क्या बात है, क्या बात है, साइबर एक्सपर्ट है, क्या बात है सर, दैट्स ग्रेट। आईटी डिपार्टमेंट डीओआईटी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, क्या बात है सर, बहुत स्वागत है आपका। अगर कुछ लोग मुझे पा रहे हो तो मैं चाहता हूं उनसे भी मेरा परिचय हो जाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर श्री कुशाल यूनिवर्सिटी में तमाम कोर्सेज हैं। एमबीए हम आपको ऑफर कर रहे हैं, पीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, एमपीटी। मुझे भी कुछ सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने तमाम वो कोर्सेज अपने जिससे कि हमारे बच्चे 500-400 किलोमीटर पड़ता मुश्किल करता था, तो उन्होंने हमें चीज सिखाई है कि कोशिश करिए लोकल जगहों पर बेहतर चीजें मिलते हैं। आप देख रहे हैं जो लोग कोटा में फंसे हैं आज उनको वापस घर जाने में कितनी बड़ा चैलेंज हुआ है। आप देखिए अगर चीज बढ़िया चीज हमें लोकल जगह पर मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो कितने लिए हमारे खुशी की बात हो सकती है। मजबूरी और मजबूती में थोड़ा सी फर्क है, क्या बात है। मनीष कौशिक, खूब चौधरी सर, थैंक यू सो मच मनीष सर, थैंक यू सो मच। सर आपने बात की है,
हमारे पास लास्ट बचे हुए हैं, 2 लोगों से चेक करना चाह रहा था, ऑनलाइन है, तो फिर हम आज की बात को खत्म करेंगे और कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे।